प्यारे बच्चों, आज हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो सीरीज हम स्टार्ट किए थे उसकी अगली कड़ी आज बताने जा रहे हैं आपको। पिछले 3 लेक्चर में हमने बताया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर व्यापारिक संस्थाएं क्या किसे कहते हैं, उन संस्थाओं में किस प्रकार के खाते बनते हैं, उन संस्थाओं का कुछ एग्जाम्पल भी हमने बताया और उससे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और कैसे वर्क करती है वो प्रैक्टिकल लेवल में, ये हमने पिछले 3 लेक्चर में आप लोगों को बताया। अब इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अकाउंट जो बनाती है वो कौन कौन से बनाते हैं। यानी हम लोग ये समझ लें, जिस प्रकार प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना फाइनल अकाउंट बनाता है, तो फाइनल अकाउंट में मेनली 2 होते हैं वहाँ पर। एक तो होता है ट्रेडिंग पीएल और दूसरा होता है बैलेंस शीट, और इसके बनाए जाते हैं या स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। लेकिन हम लोग को अभी जानना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फाइनल अकाउंट किस प्रकार बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट बच्चों, यहाँ पर 3 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। 3 प्रकार में कौन कौन से हो गए? सबसे पहला हो गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा हो गया बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की चर्चा हम लोग 11 क्लास में बहुत डिटेल में कर चुके हैं, और बाकी जो ऊपर 2 है इसकी चर्चा भी हम लोग 11 क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो सर ये कैसे पढ़ चुके हैं? पहले हम बता चुके हैं, ये जो होता है वो कैश बुक की तरह बनता है, और ये जो बनता है वो पीएल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनेगा। ये दोनों हम लोग इसकी और आगे डिटेल जानेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आज हम लोग सबसे पहला पार्ट जो है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसको देखते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। अब सिंपल से याद रखिएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक रिलेटिंग टू अ गिवन पीरियड। एक निश्चित दिए हुए समय के बीच में जो कैश का आना और जाना है, ये इसका एक समरी है। हम जो समरी ऑफ कैश बुक बोल रहे हैं बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा। Receipts and payment of cash payment is a summary of cash book। ये कैश बुक का समरी है रिलेटिंग टू अ गिवन पीरियड। रिलेटिंग टू अ गिवन पीरियड। हम लोग अभी पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये समरी क्यों है। कैश बुक का समरी यहाँ कहा जा रहा है, तो कैसे है पहले इसको देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारा कैश बुक है, कैश बुक, और ये मान लें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है।
दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहला अंतर ये समझिएगा कि कैश बुक जो बनता है वो डेली बेसिस पे बनता है, यानी प्रतिदिन के लेन देन जो कैश में हुए हैं उनको लिखना है कहाँ पर? कैश बुक में। तो सर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का अभी थोड़ी देर बाद देख लेते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में किस प्रकार लिखेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम लोग। मान लें रेंट आया 200 रुपये 2000 का, और मान लें फिर से रेंट आया अगले महीना 2000 का, फिर अगले महीना फिर रेंट आया 2000 का। तो एक साल में 3 बार रेंट रिसीव हुआ। अब क्या हुआ कि उसको 3 बार लिखा गया, लेकिन इसी को अगर हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखेंगे तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल लिखेंगे एक साल में कितना रेंट आया, उसको टोटल करके एक साथ लिखेंगे 6000 रुपया यहाँ पर टू रेंट 6000। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। कैश बुक जो बनता है वो डेली बेसिस पे बनता है और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ईयर एंड में बनेगा, ईयर एंड में बनेगा। तो ईयर एंड में टोटल रेंट कितना हुआ, ईयर एंड में टोटल सैलरी कितनी हुई, तो जो डे बाय डे मिल रहा है वो हम दिखा देंगे कहाँ पर? कैश बुक में। और पूरे वर्ष में जितना भी एक प्रकार का जो हेडिंग के अंतर्गत जो हमको कैश मिला या हमारे पास से कैश गया, इन सब को टोटल कर देंगे तो हम कहाँ लिखेंगे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में और कैश बुक में क्या डिफरेंस है। लेकिन कभी कभी ध्यान रखिएगा बच्चों कि आपको थ्योरी भी पूछ देता है कभी कभी। थ्योरी कैसे पूछेगा? ऐसे तो आप बता देंगे, लेकिन थ्योरी पूछ देगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो उस समय आपको ये थ्योरी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, हम लोग अब इतना समझ गए हैं पिछले 3 लेक्चर में और आज जो बताएं, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बताया है आपको कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन सी मदें और किस प्रकार लिखी जाती है। रेवेन्यू वाला एक जगह लिखेंगे, कैपिटल वाला एक जगह लिख देंगे, और जो बैलेंस बनेगा उसको फिर हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे। तो इतना हम लोग अभी योग्य हो गए हैं कि जो छोटे और हल्के क्वेश्चन है उसको हम लोग बना सकें। तो एक क्वेश्चन हम लोग अभी बना के देखते हैं, क्या हम लोग सक पाते हैं या नहीं सकते हैं।